सूत्र पता होना चाहिए। आयतन प्रति सत्ता का फार्मूला क्या है? आयतन प्रति सत्ता बराबर, सबसे पहले क्या आता है? बिले। तो ऊपर लिख लेंगे बिले का आयतन, काय में लगाएंगे? एमएल में। मैंने दो चीजें बताई थी, एक एमएल और एक लीटर। समझ नहीं? केमिस्ट्री में ज्यादातर आयतन जो पढ़ा जाता है या तो मिलीलीटर में पढ़ा जाता है या लीटर में पढ़ा जाता है ना? और फिजिक्स में कहां पढ़ते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर की क्यूब। फिजिक्स में जो मात्रक होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब उसके नीचे क्या लगाएं बताओ? बिले का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। अब हम क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशतता। और जब किसी चीज की प्रतिशतता निकाली जाती है तो उसके गुणा में 100 लिखा जाता है। बिल्कुल वही सेम है जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशतता निकाली थी हमने, तो यहां लिखा था बिले का भार और यहां लिखा था बिलियन का भार। मगर अब निकालने हैं आयतन, तो हमने भार की जगह क्या कर दिया? आयतन कर दिया, है ना? तो करिए हमसे आयतन प्रतिशतता, तो हमने लिख लिया आयतन, लिख दिया। यह हमारा फार्मूला है। अब कोई भी फार्मूला अगर हमें याद है तो हम उसी से अपनी डेफिनेशन, अपनी परिभाषा बना सकते हैं। कोई भी अगर फार्मूला आ जाता है, देखो यहां पे सबसे पहले क्या लिख रहा है? 100, तो हम यहां लिखेंगे 100 मिलीलीटरों, मिलीलीटरों, 100 मिलीलीटरों, ऐसे लिख लें, कोई बात नहीं है। 100 मिलीलीटरों, एक मिनट, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में क्या चीज रहती है? बिले, है ना? कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मिलीलीटरों की संख्या, मिलीलीटरों की संख्या। बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब ये पता होना चाहिए बेटा, देखो कोई भी जो है परिभाषा, डेफिनेशन बनती है वो उसके फार्मूले से बनती है। यहां लिखा है सारा 100 मिलीलीटर, तो हमने यहां 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले के मिलीलीटरों की संख्या, यह है ना, मिलीलीटरों की संख्या बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बाकी हमें इसका फार्मूला याद रखना है, आयतन प्रतिशतता बराबर बिले का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा में 100। और जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ा है हमने, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? वहां पर क्या करते हैं हम? 100 ग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? या तो ग्राम होता है या किलोग्राम होता है ना? आयतन का मात्रक क्या है? या तो एमएल होता है या लीटर होता है ना? नोट करो। चलो अगर हमने आयतन प्रतिशतता सीखा, दोनों में डिफरेंट क्या है? पहले तो ये बात देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता, इनकी पहचान किसी न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे हम? कैसे पहचानेंगे यार ये इसके अंदर आयतन प्रतिशतता लगी है और इसके अंदर द्रव्यमान प्रतिशतता लगी हुई है? मान लो कहीं पे लिख दिया उसने 10% W बटे W, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये द्रव्यमान प्रतिशतता है ना? इसका मतलब क्या होगा कि ये द्रव्यमान प्रतिशतता है। और अगर कहीं पे लिख दिया 10% B बटे B, तो इसका मतलब यह है कि ये आयतन प्रतिशतता है। अभी तुम कोई भी मेडिकल से मेडिसिन सिरप लाओ, सिरप लाओगे तो उस पर इस टाइप के जो है शब्द लिखे होते हैं। कहीं पे लिखा होता है 10% W बटे W, कहीं पे लिखा होता है कि 20% B बटे B। तो उनका मतलब ये होता है कि इसमें कितनी कितनी मान है। अब कैसे पहचानोगे यार इसमें विलेय कितना है और विलायक कितना है? ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना?
तो इसमें अगर हमें पहचानना है कि इसमें विलेय कितना है और विलायक कितना है, तो 10 ग्राम तो विलेय हो गया और जो बचा वो क्या हो गया, विलायक हो गया। टोटल परसेंटेज मैंने बताई। जब हम प्रतिशतता की बात करते हैं तो 100 का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि 100 में से अगर 10 घटाएंगे तो 90 हमारे नेक्स्ट मात्रा बचेगी, है ना। तो 10 ग्राम उसके अंदर विलेय है तो 90 ग्राम उसके अंदर विलायक है। इसी प्रकार इसमें है कि 10 ml तो इसमें विलेय आ गया और 90 ml इसमें बेटा विलायक आ गया। इस टाइप से हम जो है उसको पहचान लेते हैं। अक्सर ये सिरप जितनी भी मेडिसिन आए, ट्यूब आए, इस तरह के शब्द जो है बने हुए होते हैं, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है ना, इस टाइप से ये मात्रा जो है हम निकाल लेते हैं। अब अगर हमारे पास अगली हेडिंग आती है पीपीएम में सांद्रता, समझ लो पीपीएम में सांद्रता। बेटा पीपीएम का पूरा नाम, एक पी का मतलब होता है पार्ट्स, दूसरे पी का मान होता है पर, और एम का मतलब होता है मिलियन, है ना। और हमें पता है कि 1 मिलियन में 1 मिलियन जो है कितने लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर है। पता है तुम्हें 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख में जीरो कितने होते हैं बताओ, 10 लाख में जीरो कितने होते हैं, 9, 6 जीरो होते हैं। 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, इसका मतलब ये हो गया 10 की घात 6। हमें पता होना चाहिए कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 10 लाख में जीरो कितने हैं, 6। इसका मतलब तुम्हें गिनने दे दिए तो गिने नहीं जाएंगे तुमसे ना, तो 10 लाख में जो है 6 जीरो होते हैं बेटा। पहली बात तो ये याद रखना। अब यार 6 जीरो होते हैं, इसमें तो प्रतिशतता नहीं है। अब पहले हमें सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए किसी भी चीज की डेफिनेशन बनाने के लिए, उससे पहले सबसे पहले हमें उसका फार्मूला अपने दिमाग में रखना है। अब क्या फार्मूला देखो मैं बताऊं, पीपीएम में सांद्रता निकालनी है भाई हमें, तो सबसे पहले क्या आता है, विलेय, विलेय का भार अभी बताया मैंने, और नीचे क्या आता है, विलियन का भार। और बेटा भार जो है ना वो ग्राम में लगाते हैं बेटा, ग्राम में, है ना। भार काय में लगाते हैं, ग्राम में लगाते हैं। और तुम्हें पता ही है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, सभी को पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और हम बात क्या ही कर रहे हैं, मिलियन की, और 1 मिलियन में 10 की घात 6, है ना, 10 लाख होते हैं। तो यहां पर हम 10 की घात 6 कर देंगे। क्यों कर दिया भाई हमने 10 की घात 6, 100 क्यों नहीं करा, कि अगर वो प्रतिशतता की बात करता तो गुणा में 100 कर दे। अब वो हमसे बात कर रहा है मिलियन की, तो अब मिलियन की बात कर रहा है, तो 1 मिलियन में तो 10 लाख होते हैं और 10 लाख में 6 घाते होते हैं। तो हमने यहां पे रख दिया 10 की घात 6। यह हमारा फार्मूला हमें पीपीएम की सांद्रता निकालनी है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये तो हमें सबको पता ही है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो डेफिनेशन इसी से बना लेंगे हम। कैसे, पहले लिख लें बिलियन के, हमने बिलियन की बात करी, बिलियन के 1 मिलियन, मिलियन जानते हो, लिखा मैंने देखो, मिलियन 10 की घात 6, कि बिलियन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की, यह ग्राम संख्या बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। समझ गए।
सबसे पहले हमें, मैंने बताया ना बेटा, फार्मूला याद करो, सूत्र याद करो, उसी से परिभाषा थोड़ी बहुत तो बनाई दोगे, पूरी ना लिखोगे, लिखोगे तो कुछ ना कुछ। तो हमने देखो यहां से उठाया 1 मिलियन, है ना, बिलियन के 1 मिलियन मतलब 10 की घात 6 में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। और बाकी हमारा फार्मूला है पीपीएम में सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में पूरा 10 की घात 6। नोट करो। देखो बताऊं बेटा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया और बच्चे ये सोचने लगते हैं कि यार क्या लिखें, क्या अर्थ है, कि सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र तो पता ही है सबको, NaCl, के 10 ppm से क्या तात्पर्य, तो आंसर कैसे लिखेंगे? बोझने लगा 20 ppm से क्या तात्पर्य है, 30 ppm से क्या तात्पर्य है। ppm का पूरा नाम पता ही है तुम्हें, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो अगर इसका आंसर लिखना है तो इसी के अंदर ढूंढने मिल जाएगा तुम्हें। पीपीएम का मतलब मैंने बताया मिलियन, है ना। आंसर लिखना है तो आंसर कैसे लिखोगे कि बिलियन के 10 की घात 6 ग्रामों, कहां से आया 10 की घात 6 ग्राम? मिलियन बोल दिया पहले उसने, कि बिलियन के 10 की घात 6 ग्रामों में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है या घुला है, जो भी लिखे, या विलीन है, बस इतना आंसर लिखना। 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, राहुल का आंसर पेपर देखोगे उसमें ही मिलेगा तुम्हें ना। तो बिलियन के 10 की घात 6 ग्रामों में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। यह वो पूछने लगा इसी टाइप का कोई क्वेश्चन कि KCl के 20 ppm से क्या तात्पर्य, तो कैसे लिखोगे आंसर बताओ? बिलियन के क्या लिखूं? 10 की घात 6 ग्रामों में 20 ग्राम KCl विलीन है या घुला है, जो भी लिखे, उपस्थित है। बहुत सिंपल सा आंसर है ना। कितने ही ppm पूछ ले, 50 ppm पूछ ले, 60 ppm पूछ ले, 5 ppm पूछ ले, है ना, तो उसको ppm मिलियन, तो मिलियन तो आने ही बेटा, तो मिलियन कैसे आएगा? मिलियन 10 की घात 6 लिख देंगे हम। नोट करो। देखो बेटा, सबसे बात करते हैं, हम पढ़ेंगे तो मोलरिटी, हमारा जो अगला टॉपिक है मोलरिटी, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोलरिटी, पहले समझ लें। अब या तो इसका एक न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है या डेफिनेशन बोर्ड में आएगी 100%, इस बार भी देख लेना। मोलरता और मोललता दो एक ऐसी हेडिंग है, दो ऐसे टॉपिक है कि जो बोर्ड में आते ही हैं। इसे कहते हैं मोललिटी, इसे कहते हैं मोलरिटी, है ना। इसको बोलेंगे मोललता और इसको बोलेंगे मोलरता। अब इनके न्यूमेरिकल भी बोर्ड में हर बार आते हैं एग्जाम में, तो अब इसको न्यूमेरिकल करने के लिए या इसको क्वेश्चन करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले हमें मोलर द्रव्यमान निकालने आते हो। मोलर द्रव्यमान जानते हो? मोलिक्यूलर वेट, है ना। अब वो कब निकालोगे? जब तुम्हें 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के सभी के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले नोट कर ले, मैं बताता हूं। सबसे पहले आता है तत्व, उसके बाद आता है प्रतीक, उसके बाद आता है परमाणु क्रमांक, और उसके बाद आता है बेटा परमाणु भार।
उसके बाद क्या आता है? परमाणु भार। 30 तक तो सभी को याद होना चाहिए, क्लियर बिल्कुल। तो 30 तक तो सभी को याद होना चाहिए। अब कैसे याद करोगे? देखो, सबसे पहले ये याद रखो तुम, सबसे पहला तत्व हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और फार्मूला भी सभी को पता है, बताओ क्या फार्मूला है? H। और परमाणु क्रमांक बता दो, 1। और परमाणु भार बता दो, 1। 1 ही होता है इसका परमाणु। दूसरा होता है हमारे पास हीलियम। क्या फार्मूला है? He। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 4। एक चीज और बताऊं बेटा, देखो 1 और 2, अभी ये बात देखो हमारे पास चल रही है कि ये परमाणु क्रमांक इसका और परमाणु भार दोनों सेम है। क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसे बोर्ड में कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताओ, इन दोनों में सबसे हल्की गैस? हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसे ही तो भरते हैं हम गुब्बारों या वायुयानों में। ये वाले गुब्बारे नहीं जो 1 रुपए के 2 रुपए के बेच दिए, वो गुब्बारे जो बड़े बड़े गुब्बारे लगाए जाते हैं, जो उड़ा के ले जाएंगे तुम्हें ना, अगर उसकी रस्सी खोल दी तो तुम आसमान में हो, है ना। हीलियम गैस उसमें भरी जाती है। अभी अपने नगर पालिका में भी लगा था, स्वच्छ भारत अभियान लगाया था पिछले दिनों में, तो उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई थी। पता कितने रुपए की भरी हुई थी वो? 25,000 रुपए की भरी हुई थी उसके अंदर। तो हीलियम गैस। और ये वाली तो बहुत सस्ती होती है, गुब्बारे वाली। ये करते क्या है? ये बनाते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्राइड, है ना। राख होता है वो, हाइड्रोजन का पाउडर बोलते हैं उसे। और कभी कभी देखा होगा इनके सिलेंडर फट जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एक विस्फोटक गैस है। आग के संपर्क में आकर भड़क जैसी फट जाएगी। अभी पिछले दिनों में, 1 हफ्ते पहले की न्यूज है, एक बच्चे गुब्बारा लिया और वो खेलते खेलते जो है उसका गुब्बारा आग पे फट गया, पहुंच गया, तो फट गया, वो बच्चा भी जल गया। इसलिए मना करते हैं इस गुब्बारे को बच्चों से दूर रखा जाए। मान लो घर में खेल लिया है और काम, आग जल रही है और पहुंच गया, फट विस्फोट हो जाएगा, तो सब कुछ जल जाएगा। इसलिए इस गुब्बारे को, हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे को दूर रखना चाहिए। दूसरी बात, हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे की खास बात और है, जैसे इसके या बाकी की आवाज है, ये सारी गुब्बारे की जो हाइड्रोजन होगी, गुब्बारा मुंह में डाल के सब अंदर ले ले, तो जब इसकी सारी हवा जो है फेफड़े में पहुंच जाएगी, तो इसकी आवाज जो है इसकी अम्मी से मैच खा जाएगी, है ना। बिल्कुल ऐसी आवाज निकलेगी जैसे कोई लेडीज बोल रही हो, है। तो जो है फेफड़ों में जाके अपना जो है पूरा जो है असर दिखाएगी। दूसरा हमारा अगला तत्व आता है लिथियम, Li। परमाणु क्रमांक इसका 3 और 6, 7, 3 पॉइंट कुछ होता है, 7 लिखते हैं। पता है क्या खास विशेषता है इस तत्व की? सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? बताओगे? सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? वो है लिथियम, है ना। क्यों? अभी तुम मार्केट में देख रहे हो, चाइना के मोबाइल आ रहे हैं और उन पर लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? मेड इन चाइना। और दूसरी बात इनके कि 1 महीने बैटरी चलेगी। ऐसे मोबाइल मार्केट में आने वाले हैं जिनकी बैटरी 1 महीने चलेगी, 2 महीने चलेगी। क्यों? क्योंकि उनमें लिथियम की बैटरी लगाई जाएगी। एक बार चार्ज कर लोगे तो पूरे 1 महीने के लिए झंझट खत्म, है ना। झंझट खत्म, एक बार चार्ज होने के बाद बैटरी ही खत्म नहीं होगी। चाइना तो लॉन्च कर दी है, चाइना तो लिखा हुआ भी दे दिया, कुछ मोबाइल ऐसे आ रहे हैं चाइना के। तो सबसे क्रियाशील धातु है, 3 धातु सबसे क्रियाशील है, पता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। क्रियाशीलता की बात करें, 3 धातु सबसे क्रियाशील होते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है। और तुमने पढ़ा ही होगा सोडियम के बारे में। सोडियम कहां रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। क्यों रखते हैं बेटा? हाँ, क्योंकि अगर उसे हमने
वायु के संपर्क में या पानी में डाल दिया तो तुरंत जो है वो आग से लगाने लगेगा, चिंगारी से उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सोडियम धातु को हम जो रखते हैं वो कहां रखते हैं? केरोसिन तेल में। तो बात कर रहे थे हम लिथियम की बेटा, है? तो लिथियम के बारे में सभी को पता होना चाहिए। अभी अपने इंडिया में तो इसका जो है अगर ऐसी बैटरी आने लगी तो घरों के बैटरियों की जो है आयु बढ़ जाएगी, महंगे भी, कॉस्टली भी होगा और आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर इतनी जो है चार्जिंग की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, है ना? और अगला तत्व होता है हमारा बेरिलियम, बी, बेरिलियम। और क्या? परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार 9 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 9 होता है। अब दूसरी बात यह पता होना चाहिए, धातु कहां मिलता है? मिट्टी में मिलता है। कहां मिलता है? मिट्टी में मिलता है? क्योंकि मिट्टी में जो है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अभी तुम्हारे अंदर इन तत्वों की कमी हो जाए, इन तत्वों की कमी हो जाए, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, है ना, तो तुम मिट्टी खाने लगोगे, जेब में रख लोगे, चौक दुक्का के लिए स्कूल से खाते रहोगे, है ना? तो जो है कुछ ना कुछ जो है करते रहोगे, तुम्हारी एक्टिविटी बदल जाएगी बिल्कुल, है ना? एक्टिविटी बदल जाएगी। इसलिए बेरिलियम कैसा तत्व है? क्षारीय मृदा धातु। अब एक कंफ्यूजन रहती है सर कि बेरिलियम बताओ धातु है, लिथियम क्या है, हीलियम क्या है, हाइड्रोजन क्या है? तो मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ज्यादातर धातु जो होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, मेटल होते हैं, धातु, उनके लास्ट में IUM आता। जैसे अभी हमने पढ़ा लिथियम धातु है, बेरिलियम धातु है ना? 90% मेटल ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में IUM आता है। उसका नाम हमारे मुंह में आ जाए तो हम तुरंत पहचान लेते हैं कि यह धातु है। समझ रहा नहीं? और अधातु की पहचान कैसे करते हैं हम लोग? अधातु की पहचान होती है ना, सा, रा, 3 शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, है ना? जैसे बोरान, हाइड्रोजन, है ना? तो उनके पता चल जाता है हमें कि ये अधातु। तो ये सीधे ये बातें तो हमें पता होना चाहिए पहले से ही कि अगर लास्ट में अगर IUM दिखाई दे गया हमें तो समझ लो वो कन्फर्म है धातु है ना? और अगर किसी के लास्ट में ना, सा, रा दिखाई दे गया तो समझ लो वो अधातु है? 90% के अंदर ऐसा होता है, 10% बचे होते हैं इन चीजों से बस, और 90% के अंदर ये चीज ऐसी होती है। ये तो हमें पता होना चाहिए, है? तो अगला तत्व हमारे पास जैसे बोरान। अब हम पूछ रहे हैं यार ये क्या चीज है, धातु है? धातु, ये अधातु है ना? नाम देखो बोरान, है ना? बी, परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 5, और परमाणु भार कितना हो गया? परमाणु भार कितना बताओ? 11। परमाणु भार हो गया हमारे पास 11। अगला तत्व हमारे पास कार्बन। बताओ कार्बन क्या है? धातु अधातु? कार्बन धातु अधातु? अधातु। इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12। जैसे अगला तत्व हमारे पास नाइट्रोजन। बताओ धातु अधातु? अधातु। जैसे अगला तत्व हमारे पास ऑक्सीजन। बताओ धातु अधातु? क्या है? अधातु। नोट करो पहले इतना। सर हाँ?